हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं के दौरान हमने जो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा है उसकी ज्ञानश्री काव्य धारा को पढ़ा, या यूँ कहें कि संत काव्य धारा को पढ़ा। आज की कक्षा में हम जो निर्गुण प्रेमाश्री शाखा है उसको पढ़ेंगे, या दूसरा नाम है सूफी काव्य धारा। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो ज्ञानश्री काव्य धारा या प्रेमाश्री काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा को इन दो भागों में बांटा। तो ज्ञानश्री और प्रेमाश्री काव्य नाम देने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इन्हें संत काव्य और सूफी काव्य कहने वाले थे राम कुमार वर्मा जी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो प्रेमाश्री काव्य धारा है या सूफी काव्य धारा है, उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वह जायसी हैं। तो आइए देखते हैं। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपनी दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हैं। इस्लाम एकेश्वरवादी हैं। इस्लाम कैसे हैं? एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वरवादी हैं। किंतु सूफी साधकों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। सूफियों ने किसकी घोषणा की? अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा सूफियों ने की। यह बात अद्वैतवादियों से मिलती जुलती है, क्योंकि अद्वैतवादी भी इससे थोड़ा विचार मिलता जुलता है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफस इंद्रिय, अक्ल बुद्धि या माया, कल्ब हृदय और रूह आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। अर्थात ये जो संपूर्ण साधना है, यह इस माध्यम से अंत में कहाँ तक पहुँचना चाहती है? रूह तक। नफस से अक्ल और फिर कल्ब और फिर रूह तक पहुँचना चाहती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। कैसी साधना है? हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा। शुक्ल जी ने जायसी को भी किस कोटि में रखा? तुलसी, सूर और कबीर कोटि में रखा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी साधकों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे, और इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। इसे आप नोट कर लेंगे कि जो सूफी महिला साधक थी वह राबिया थी। सूफी मत की संपूर्ण साधना प्रेमाश्रित रही है, अर्थात इन्होंने प्रेम को महत्व दिया है सूफियों ने। व्यक्ति की उच्च भूमि में पहुंचने पर भी इनकी दृष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन के प्रति गहरा सरोकार बना रहा है। परंपरा को स्वीकार करते हुए भी रूढ़ एवं जर्जर तत्वों की जकड़न को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। अपने इन्हीं उदार व स्वच्छंद विचारों के कारण सूफी कट्टर मुसलमानों के लिए काफिर थे। भारत में आकर उदार सूफी मत यहाँ के दार्शनिक मतों एवं उनके सिद्धांतों का प्रभाव ग्रहण कर निरंतर विकासमान रहा। यही कारण है कि पैगंबरी एकेश्वरवाद से आरंभ सूफी साधकों की यात्रा सर्वात्मवाद, एकत्ववाद से होती हुई अद्वैतवाद तक पहुँचती है। मजहबी दस्तूर को अपनी व्यापक मानवीय दृष्टि के कारण नहीं स्वीकारते। ये विधि मार्ग विरोधी नहीं थे। उन्हें कुरान के साथ साथ वेद और पुराण भी लोक कल्याण के मार्ग का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत हुए। सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का जो चरमोत्कर्ष है और वही ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव का परम लक्ष्य उसकी पूर्णता की प्राप्ति होना चाहिए। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। किसके समय से माना जाता है सूफियों का प्रवेश? मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हुए, ये आप ध्यान में रखेंगे: चिश्ती, सौहार्दवर्ती, कादरी और नक्शबंदी। मुल्ला दाऊद हिंदी के
प्रथम सूफी कवि हैं। कौन है हिंदी के प्रथम सूफी कवि? मुल्ला दाऊद, 1379 ईस्वी में। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? मुल्ला दाऊद ने चंदाइन लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? मुल्ला दाऊद की कौन सी भाषा थी चंदाइन की? अवधी भाषा में इन्होंने लिखा था। और इसमें लौरिक देव और चंदा की कहानी का वर्णन है। कई बार पूछा जाता है इनकी चंदाइन कृति के बारे में। मुल्ला दाऊद की चंदाइन, यह सूफियों के प्रथम कवि थे और इनकी रचना थी चंदाइन। अवधी भाषा में लौरिक देव और चंदा की कहानी का इसमें वर्णन है। आगे देखते हैं। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। हिंदी का जो सूफी काव्य है वह किस भाषा में रचित मिलता है? अवधी में। मुल्ला दाऊद की जो चंदाइन है उसकी भी भाषा क्या है? अवधी भाषा है, जिसमें लौरिक देव और चंदा की कहानी का वर्णन है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। इनकी काव्य की क्या विशेषता है? प्रेम के पीर की व्यंजना। तो प्रेमाख्यान काव्य की जो परंपरा है उसे हम देखेंगे कहाँ से शुरू होता है। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में जहाँ सीताराम के गृहस्थ दाम्पत्य भाव की परंपरा मिलती है, वहाँ उसके साथ साथ स्वच्छंद व साहसिक प्रेम की एक अन्य परंपरा ऋग्वेद से लेकर मध्ययुगीन साहित्य तक बराबर मिलती है। ऋग्वेद एवं महाभारत के अनेक आख्यान इस परंपरा के आदि स्रोत कहे जा सकते हैं। सूफी साधकों द्वारा रचित प्रेम आख्यान पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ फारसी की मसनबी शैली का पर्याप्त प्रभाव रहा है। यह प्रभाव विषय वस्तु व शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। कौन सी शैली का प्रभाव? जो फारसी की मसनवी शैली है उसका प्रभाव जो प्रेमाख्यान काव्य हैं भारतीय, उन पर देखने को मिलता है। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के नाम किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद यानी उदयन की कहानी कहने में पटुजनों का उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी के बनारसी दास ने अर्धकथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मिर्गावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य है। क्या कहा है इन्होंने? 16वीं शताब्दी की जो रचना है बनारसी दास की अर्धकथानक, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अर्धकथानक के बारे में कि उन्होंने क्या लिखा है कि वो मधुमालती और मृगावती पढ़ते थे और ये सूफी नहीं शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य है। एक ही कहानी के आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकार काव्य लिखे। अनेक सूफी कवियों ने यह लिखा है कि आदि अंत जस कथा रही या पुनि हम खोली अर्थ जब कहा। अर्थात अधिकांश जो सूफी कवि हैं उनकी जो कथानक हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में पहले प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी जो रचनाएं की हैं वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन ढांचे में बांधा। ऐसा राम कथा कृष्ण कथा के साथ भी हुआ। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा सूफी काव्यों के समानांतर चलती रहती है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा को उसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कौन सी परंपरा में? लौकिक परंपरा में जो चलती आ रही है। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दोहा 16वीं सदी, जिसमें ढोला और मारवणी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है, प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य है। जो ढोला मारूरा दोहा है उसे प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य माना गया है, जिसमें ढोला और ये यहाँ जो ये शब्द है इसे आप सही कर लेंगे, यह क्या है? मारवणी, ये शुद्ध रूप है इसका मारवणी, क्योंकि नायिका संबंधित ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ढोला मारूरा दोहा की नायिका कौन है? मारवणी है, जिससे इनका बचपन में विवाह होता है और जो युवावस्था में इनसे विवाह होता है, जो सहनायिका इसकी है वह है मालवणी। तो ये मारवणी इसे सही कर लेंगे,
ये मारवाणी है। इसी प्रेम कथा पर 1547 ईस्वी में आलम ने भी काव्य रचना की है। कुशल लाभ के बारे में बताया है कि कुशल लाभ की दूसरी रचना कौन सी है, माधवानंद कामकंदला है। और इसी पे आगे चलकर किसने की है, 1547 ईस्वी में आलम ने रचना की है। सारंगा शदावृक्ष की प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इस प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और शाहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा चलती रही है। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थों में है। तो हमने आज क्या देखा, जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है उसके संबंध में जाना कि जो ये परंपरा है, यह है इसकी जो प्रमुख, जो सूफी प्रमुख और प्रथम सूफी कवि है वो मुल्ला दाऊद हैं, जिसकी रचना चंदायन है और अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, जो भी अवधी भाषा में है। इसमें ऋतुपर्ण और सत्यवती की कथा का वर्णन है। इसके बाद में मृगावती आती है, जो कुतुबन ने लिखी है, अवधी भाषा में है, राजकुमार और मृगावती ने। आगे हम जो ये कवि पढ़ेंगे, रचना और रचनाकार पढ़ेंगे, उसमें इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं जो प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं उनको। तो पहले कवि हैं वह है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की जो समय सीमा मानी जाती है वो 14वीं शताब्दी मानी जाती है। इनकी जो रचना है उसे आप याद रखेंगे, चंदायन, और अवधी भाषा में लिखी गई है और 1379 ईस्वी में लिखी गई है। लोरिक देव और चंदा की कहानी का इसमें वर्णन है। तो आइए देखते हैं। मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना चंदायन से सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। चंदायन का रचनाकाल 1379 ईस्वी है। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले में डलमऊ के थे। कहाँ के थे मुल्ला दाऊद जी? डलमऊ रायबरेली के थे। वहीं चंदायन की भी उन्होंने रचना की थी, वहीं पे इन्होंने चंदायन की रचना की थी। यह काव्य बहुत लोकप्रिय सम्मानित था। दिल्ली के मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जनसमाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। कौन क्या करते थे? दिल्ली के मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच में इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक तथा उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता जो प्रेमिका है वह चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। किसकी प्रेम कथा पर आधारित है? लोरिक तो नायक है और इसकी प्रेमिका चंदा, इनकी कहानी का वर्णन इसमें है और इनकी पत्नी का नाम आता है मैना। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधी है। इसकी भाषा भी कई बार पूछी जाती है, जिससे लगता है कि 14वीं शताब्दी तक अवधी काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। चंदायन के छंद से एक दोहा उद्धृत है जो इस प्रकार है। दोहा क्या है? पियर पात जैसे बन जरे रही हूँ काप कुंभलाई। अवधी भाषा में है, विरह पवन जो डोले ऊट ऊट परे गहराई। इसमें अवधी भाषा है वह परिष्कृत अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो इसका जो समय है, रचना चंदायन, रचनाकार मुल्ला दाऊद, भाषा अवधी, लोरिक देव, चंदा की कहानी का वर्णन। अगली जो है रचनाकार, उनके बारे में हम देखते हैं। कुतुबन, इनका जो समय है यह है 15वीं-16वीं शताब्दी माना गया है। मुल्ला दाऊद की चंदायन प्रथम सूफी रचना मानी जाती है। किसके अनुसार मानी जाती है? रामकुमार वर्मा के अनुसार मानी जाती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुल्ला दाऊद को किसने माना? रामकुमार वर्मा ने माना। और किसकी रचना थी यह? चंदायन इसकी रचना थी मुल्ला दाऊद की, जो रामकुमार वर्मा जी से प्रथम सूफी रचना मानते हैं। अब हम देखते हैं कुतुबन के विषय में। कुतुबन की मृगावती प्रमुख है रचना और अवधी भाषा में ही लिखित है और 1501 ईस्वी में लिखित है।
और इसे किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना माना है। इसे आप नोट कर लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कुतुबुन की मृगावती को प्रथम सूफी रचना मानते हैं और राम कुमार वर्मा जी मुल्ला दाऊद की चंदाइन को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम भी कई बार पूछा जाता है। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। चौपाई दोहे के क्रम में कुतुबन ने मृगावती की रचना 1503-4 ईस्वी में की थी। इसकी मृगावती का समय 1503-4 यहाँ दिया हुआ है। 1501 ईस्वी भी आपको लिखा मिलेगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे? 1501 ईस्वी करेंगे। और अगर 1501 ईस्वी नहीं दिया हुआ होता है और 1503-4 दिया हुआ होता है तो इसे आप मानेंगे। ये सौहार्दवर्दी पंथ से ज्ञात होते हैं। इनमें चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती और चंदनगर के राजा का वर्णन। इसमें नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है, उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। इस काव्य की परिणति शांत रस में दिखाई देती है। मृगावती की जो अंत है वह शांत रस में दिखाई देता है। इसमें राजकुमार और मृगावती का वर्णन है। इनके पात्र कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि जो मृगावती है इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? राजकुमार और मृगावती हैं। उसी प्रकार हमने मुल्ला दाऊद में देखा कि लोरिक देव और चंदा इसके प्रमुख पात्र हैं। इसकी भी भाषा अवधि ही है। रुक्मिणी पुन्नी शांत रस में जो अंतिम परिणति है इस ग्रंथ की वह दिखाई गई है। रुक्मिणी पुन्नी वैसे ही मरी गई, कुलवंती 700 सती भई, 12 वह भीतर होए, घर बाहर को रहे न जो, विधि कर चरित न जाने आनो, जो सिरजा सो जाहिनी आनो। अब हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को, जो प्रतिनिधि कवि हैं इस काव्य धारा के, जिनका समय 16वीं शताब्दी माना जाता है। और देखते हैं जायसी हिंदी की सूफी काव्य परंपरा के साधकों एवं कवियों में सिरमौर है। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? शेख मोहिदी। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध रचना है, काव्य है कहनावत, वह भी इनकी रचना है, किंतु कहनावत का जो पाठ है वह प्रामाणिक नहीं लगता है। अखरावट में क्या है? देवनागरी वर्णमाला। ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयों में सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। और आखिरी कलामत में कयामत का वर्णन है। कवि के यश का आधार है पद्मावत। तो जायसी के यश का आधार कौन सा है? पद्मावत। इनकी रचना कवि ने 1520 ईस्वी में या 927 हिजरी के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचनाकार 1547 ईस्वी मानने के पक्ष में है। जो पद्मावत है उसमें प्रमुख रूप से रत्नसेन, नागमती और पद्मावती पात्र हैं जिसका वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में ही रचित है और इसका जो समय है यहाँ 1520 ईस्वी दिया हुआ है। इसका जो समय 1540 ईस्वी सही माना जाता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कई बार पूछ लिया जाता है कि पद्मावत का समय है तो 1530, 40, 50, तो आप क्या कहेंगे? 1540 ईस्वी में पद्मावत नामक जो जायसी का प्रमुख ग्रंथ है वह लिखा गया है। सन 927 अहा, कथा आरंभ बेन कवि कहा, अर्थात ये
हिजरी संवत का यहाँ वर्णन है। पद्मावत का 1540 ईस्वी में समय किसका होता है? शेरशाह सूरी के समय ये ग्रंथ लिखा जाता है और इसमें जो 12 मासा का वर्णन मिलता है वह ऐसा आषाढ़ महीने से मिलता है। अखरावट के बारे में आपने देख लिया। प्रश्न कहाँ से आता है? पूछा जाता है कि अखरावट में किस चीज़ का वर्णन है, तो देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों की सूफी सिद्धांतों पे दार्शनिक व्याख्या की गई है। उसी तरह जो आखिरी कलाम है उसमें कयामत के दिन का चित्रण किया गया है। और यह जो आखिरी कलाम पद्मावत शेरशाह सूरी के समय लिखी गई है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो आखिरी कलाम है यह बाबर के समय लिखी हुई रचना मानी जाती है। पद्मावत जो है वह प्रतीक योजना का बड़ा भारी ग्रंथ है। इसमें चित्तौड़गढ़ तन का, पद्मावती बुद्धि का, सिंघलगढ़ हृदय का, राजा रत्नसेन मन का, हीरामन तोता गुरु का, अलाउद्दीन खिलजी माया का, राघव चेतन शैतान को, नागमती दुनिया धंधा का और सांसारिकता का प्रतीक मानी गई है। इस कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। क्या कहते हैं शुक्ल जी? जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबंध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उसके 4 मित्रों, साहिब-वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरु पीरों की वंदना की गई है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद और उदात्त है। कवि ने आरंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधता में सृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उसमें परस्पर विरोध देखता है। किन्हीं सी नाग मुख ही विश्वसा, किन्हीं सी मंत्र हरह जैसी डसा, किन्हीं सी अमी ये जियन जी पाए, किन्हीं सी विश्व में चुते काए, किन्हीं सी अखी मिठी रस भरी, किन्हीं सी करी बेली बहुफरी। उपयुक्त पंक्ति में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं, अर्थात जो वस्तुओं का विरोध है वो यहाँ दिखाया गया है। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। किन्हीं सी कोई भिखारी कही धनी, किन्हीं सी संपत्ति विपत्ति पुनि धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा, कहा काहू भुख भवन दुख मार। जायसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते हैं। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन, सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी का वर्णन करती है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना व ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रत्नसेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मावती की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप में प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरतापूर्ण रत्नसेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में जो रत्नसेन है एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई कर मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उसकी राख मिलती है। यह जो पद्मावत है उसकी कहानी है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक व आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत सुंदर जतन से बांधा है। पद्मावत आध्यात्म, मानुष प्रेम और मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भये बैकुठी, अर्थात पद्मावत क्या है? मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा का व्यंजन करता है। और वह किसके माध्यम से प्रकट किया है? प्रारंभ में जब यह ग्रंथ शुरू होता है तो हीरामन तोते के माध्यम से यह कहलवाया है, मानुष प्रेम भयों बैंकुठी नाहित कहाँ छार भरी मुठी। रचना के अंत में यह छार भरी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे राख मिलती है। छार उठाई लीनी एक मुठी, दीनी उड़ाई परिथ में झूठी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है। जो पद्मिनी रत्नसेन के लिए पारस रूप है वही अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल है।
मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्रायः बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। अर्थात इसका जो कथानक है वह बिखरा हुआ कथानक नहीं है, सुगठित कथानक लिए हुए है पद्मावत। पद्मावत में नगर वर्णन, ऋतु वर्णन, बारहमासा का जो वर्णन है, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, कहाँ से होता है? आषाढ़ के महीने से बारहमासा का वर्णन यहाँ जायसी जी करते हैं। नक्षिक वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में ही नहीं मिलता है, उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक और करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्षिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता। कैसा है इनका नक्षिक वर्णन कि वह मांसल है लेकिन फिर भी मनुष्य की जो पार्श्विक वृत्तियां हैं उनको उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत का नागमती की विरह का प्रसंग जो है वह अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था, अर्थात उसकी विरह का जो मार्मिक वर्णन है वह क्या है? मध्यकालीन तो जो भारतीय नारी है उसकी व्यवस्था, वह नारी विवश होती है। एक ओर नारी का विवश होना और पूर्ण आत्मसमर्पण, तो दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा करना। मार्मिकता का दूसरा कारण क्या है? नागमती को लोक सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी है। अर्थात एक तरफ उसे रानी दिखाया गया है तो दूसरी तरफ उसका जब विरह वर्णन दिखाया जाता है तो वह सामान्य वर्ग की नारी के रूप में चित्रित हुई है। राजभवन में रहने वाली जो नारी है वह पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नाह मंदिर को छावा, बरिसे मघा झकोरी झकोरी, मोर उदय नैन चुवही जसियोरी। अर्थात जो पशु पक्षी हैं उनके वर्णन में उनके विरह को प्रस्तुत किया जा रहा है और उसे एक सामान्य नारी के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जबकि वह राजभवन में रहने वाली नारी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है। जैसे मान सरोदक खंड का यह वर्णन किया गया है पद्मावत में। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपी छोरी केस मुकलाई, ससी मुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन झपी लीन चहु पासा, ओने कटा परी जग छाहा, ससी की शरण लीन जनहुरा। ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा पड़ा है। इस काव्य में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है, रत्नसेन साधक का, राघव चेतन शैतान का। हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि जो संपूर्ण जो पद्मावत है वह प्रतीक योजना को लेकर के चलता है, जिसमें जो तन है वह चित्तौड़गढ़ का, पद्मावती है बुद्धि का, सिंगलगढ़ हृदय का, रत्नसेन मन का, हीरामन तोता गुरु का और अलाउद्दीन खिलजी है वह माया का प्रतीक है। तो ये प्रतीक भी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए जो पद्मावत है उसको प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इसमें लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता है। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना, पर्याप्त इन सब का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है कि हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उनकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की प्राय सभी धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। पद्मावत की भाषा कैसी है? विशुद्ध अवधि। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है मानस में नहीं मिलता। तो विशुद्ध अवधि का रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? पद्मावत में देखने को मिलता है। रामचरितमानस में यह रूप देखने को नहीं मिलता है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत कम या नहीं के बराबर हुआ है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है, यह भी कई बार पूछा जाता है। इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? हेतु प्रेक्षा। पीयूषो कहू संदेश डा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरहे जई मुई, तेहिक दुहा हम लाग। जायसी के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि
वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशोक्ति के द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशोक्तियाँ भी मार्मिक होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम मंझन को देखेंगे। धन्यवाद।